नमस्कार। आज मैं यहाँ पे आपसे आलू पे चर्चा करने नहीं आया हूँ। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने आज तक किसी भी पिछली मेरे 50 वीडियो हैं उनमें किसी में भी आपने नहीं सुना होगा, वो ये कि ये वाला मेरा वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। मैंने किसी भी पिछले वीडियो में नहीं कहा कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन ये वीडियो प्लीज़ मेरा पूरा देखिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि पिछले जितने भी मेरे वीडियो हैं सब धन से रिलेटेड हैं, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, अर्थ से रिलेटेड है। लेकिन मेरा जो ये वीडियो है ये आपके स्पिरिचुअल प्रॉफिट से रिलेटेड है, आंतरिक धन से रिलेटेड है और आपकी अंतर यात्रा से रिलेटेड है। वो वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा, वो आपके बाह्य धन से रिलेटेड है। लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपकी आत्मा के धन से रिलेटेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आगे आपको आलू का भाव नहीं दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप, हम सब लोग जो क्रियाएं करते हैं या धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं या जो भी हम पूरे दिन में कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें मैं ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। तो जैसे हमारे गली मोहल्ले में कोई स्वीपर झाड़ू लगाता है, क्रिया झाड़ू की ही है और हम उसे छूना पसंद नहीं करते हैं। छूते हैं कि अगर वो नहा ले या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन यही क्रिया जब हमारी माताएं बहनें घर में करती हैं तो हमारे लिए आदरणीय होती हैं। क्रिया सेम है, झाड़ू लगाना, यही क्रिया स्वीपर कर रहा था और यही क्रिया हमारी माताएं बहनें या हम लोग भी करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या ऐसी कोई भी जगह जाते हैं जहाँ पे ईश्वर की सेवा या ईश्वर विद्यमान है या अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं, तो अनायास ही कहीं झाड़ू मिलके और हम लगाने लगते हैं, तो वो हमारी सेवा ईश्वर की आराधना हो जाती है। तो ध्यान देने की बात यह है कि हम तीनों ही स्थितियों में, चाहे वो स्वीपर झाड़ू लगा रहा हो या माताएं बहनें हम घर पे झाड़ू लगा रहे हो या हम मंदिर मस्जिद या कहीं भी झाड़ू लगा रहे हो, क्रियाएं तो एक है, क्रिया एक ही है। झाड़ू ही लगाना एक ही क्रिया हो रही है तीनों जगह, लेकिन तीनों के फलों में अंतर है। ईश्वर की आराधना हो जाती है जब सबरी झाड़ू लगाती है मतंग ऋषि में, आश्रम में। घर में जो माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं वो सेवा हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ है कि क्रिया सेम होने पर भी परिणाम भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो बहुत सूक्ष्मता से देखने पे ये समझ में आता है कि जो स्वीपर बाहर झाड़ू लगा रहा है उसके माइंड में उस झाड़ू का परिणाम अर्थ है, यानी धन है। वो झाड़ू लगा रहा है तो वो चाहता है कि उसके बदले उसको धन मिले, तो वो कर्म सबसे निकृष्ट कर्म की श्रेणी में आ रहा है। उसके बाद जो माताएं बहनें या हम घर में झाड़ू लगाते हैं, उस क्रिया का जो हमारे अंदर दिमाग में होता है वो सेवा भाव होता है, तो वो उस कर्म से बेटर कर्म हो जाता है। और तीसरा, जो हम कभी मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरु के द्वार जाते हैं और झाड़ू लगाने लगते हैं, उसमें ना तो अर्थ की भावना होती है ना तो सेवा की, उसमें पूजा की भावना हो जाती है, उसमें श्रद्धा की भावना हो जाती है, उसमें आत्म उत्थान की भावना हो जाती है। तो वो कर्म सबसे शिरोमणि कर्म हो जाता है और वो कर्म ही हमें भगवान से मिलाने का साधन हो जाता है।
तो यहाँ मैं इस चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि यदि हम आलू के व्यापारी हैं या हम आलू के आड़ती हैं या हम किसान हैं जो आलू उगाते हैं या कोई भी हम दूसरा बिजनेस करते हैं, तो हम इस बिजनेस को करते हुए भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, कर रहे हैं, बिजनेस ही हो रहा है, लेकिन हम ईश्वर की कोई प्राप्ति का साधन भी ये हो सकता है। कार्य करते हुए अगर हम मंडी में भी हैं तो भी हम ईश्वर की आराधना आसानी से कर सकते हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बस अपने दिमाग को चेंज करना है। जैसे अर्जुन या कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनके योग में कोई कमी नहीं। कृष्ण भयंकर युद्ध के मैदान में भी गीता का उपदेश दे देते हैं। जनक जी, जिन राजा जनक संत हैं, बहुत ज़्यादा राजपाट में उलझे हुए हैं, फिर भी संतों की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम हिमालय जाएंगे या हम अगर आराधना करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कहीं बाहर जाना होगा, कहीं दूर हिमालय पे, जो कि सही नहीं है। हम बीच मंडी में भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम बीच सड़क पे भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। बस परिवर्तन करना है तो अपने मनोवेग को, अपने दिमाग को, अपने कार्य पे के परिणाम को परिवर्तित कर दीजिए। जैसे क्रिया सेम थी झाड़ू लगाने की, लेकिन उसका परिणाम जो है भिन्न हो गया, तो उसका अगर उद्देश्य चेंज हो जाता है तो वो क्रिया ही हमारे उत्थान का कारण हो जाती है। आज इसी चीज़ की मैं चर्चा करना चाहता था। अगर कभी कुछ और आया तो ज़रूर आपसे बात करूँगा स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में भी। तब तक के लिए नमस्कार।